नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। यूपी में पिछले कई दिनों से जातिगत राजनीति चरम पर है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति को लेकर सभी राजनीतिक दल मुखर है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने फोन पर जातिगत सर्वे कराया। 24 सेकंड के इस ऑडियो में अखिलेश यादव से लेकर मायावती और योगी आदित्यनाथ सरकार की चर्चा है। फोन के जरिए ऑडियो में लोगों से जो बातें कही या पूछी जाती हैं उसे गोपनीय रखने की बात कही जाती है। और पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस ब्राह्मण राजनीति को लेकर काफी मुखर हुए हैं। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कभी बचाव तो कभी हमलावर मुद्रा में दिखाई दे रही है। इस कॉल की बात सामने आने के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद सियासत गरमाने लगी है। आखिर क्या वह है वो ऑडियो और क्या सर्वे है, क्या उसमें पूछा जा रहा है, किस तरह के सवाल हैं, वो ऑडियो हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। तो ये वो ऑडियो है जिस पे अब घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस ऑडियो के बाद चूंकि सियासत भी गरमाने लगी और इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनते हैं। ये सुनिए, मैंने कौन सा अपराध किया है। हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो 1 दबाएं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो 2 दबाएं। अब आपने सुन लिया, सहमत है तो 1 दबाएं, सहमत नहीं है तो 2 दबाएं। और सर्वे का रिजल्ट आने से पहले योगी सरकार बौखला गई। यानी वो मानती है कि मेरा आरोप सही है, यानी वो मानती है कि जातिवाद के आरोप का ये जो सर्वे मैं करा रहा हूं, ये सर्वे सच, सही और जनता के बीच में स्वीकार पाया जाएगा। इसलिए आपने एक और मुकदमा किया है योगी जी, आपको और बहुत बधाई और धन्यवाद। मुकदमे आप कराते रहिए और मैं अपना काम करता रहूंगा। जय। ये संजय सिंह की प्रतिक्रिया है। चूंकि पहले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन संजय सिंह सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं ये सर्वे करा रहा हूं और उसके बाद ये तस्वीर अब साफ है। हालांकि सियासत गरमाने लगी है और पिछले कई दिनों से विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत राजनीति जो है वो हावी होने लगी है। और ये सर्वे भी कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि उसमें आखिर गलत क्या है। अगर वो एक सर्वे करा रहे हैं, उसमें जिक्र किया गया है अखिलेश यादव का, उसमें जिक्र है मायावती का, उसमें जिक्र है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, और वो एक सर्वे करा रहे हैं, यानी जनता से पूछ रहे हैं, उनकी सहमति उसमें है, असहमति है। और इसके बाद अब सियासत जो है वो गरमाने लगी है। इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही कि आखिर बुनियादी मुद्दे क्यों खो गए और क्यों उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जात पात के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी बीएसपी ने यह आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने भी, कि ब्राह्मण विरोधी है सरकार, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि पहले हम हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, प्रतिमा स्थापित करेंगे। उसके बाद मायावती ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। हर कोई उसमें है कि कैसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी मुखर तो कभी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी चूंकि अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रही है,
पिछले कई दिनों से संजय सिंह लगातार यहां पे एक्टिव हैं और मौजूदा हालात को लेकर, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरते रहे हैं। तो अब इस सर्वे पर बवाल मचा हुआ है, इस पर सियासत गरमाने लगी है। सवाल बुनियादी यही कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जात पात के इर्द गिर्द ही सिमट के रह जाएगी, चूंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव पे ये आरोप लगते रहे कि वो यादवों के हितैषी है। मायावती चूंकि दलितों की बात करती रही तो उनपे भी जातिगत के आरोप लगते रहे कि वो भी जाति आधारित राजनीति से उत्पन्न हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पे भी अलग अलग आरोप लगते रहे। तो बुनियादी मुद्दे आज कहां खो गए, ये बुनियादी सवाल अब भी बरकरार है। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ जाति के इर्द गिर्द रह जाएगी सिमटकर? क्या जाति के नाम पे ही मतदान होगा? 2022 की जो तैयारी चल रही है, क्या उस पे जाति के आधार पर ही मतदान होगा, सरकार बनेगी? ये कई सवाल हैं और हर दल 2022 को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारी जात पात के आसपास ही नजर आ रही है। हमारे साथ हम चर्चा करेंगे, इस पे कई सवाल हैं, उनके जवाब तलाशेंगे। संजीव निगम है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में। तारिक अहमद लारी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। शैलेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अशोक पांडे हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह की सियासत होने लगी है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आप ही के पास आऊंगा। ये जो ऑडियो है आपने भी सुना होगा, क्या आपत्ति है इसमें? सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी 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 जी। अशोक जी, ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें आपको क्या गलत लगता है? क्यों इस पे कार्रवाई हो रही है? मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पे। देखिए, मूल बात यह है कि इधर दुर्भाग्यजनक है, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है जब एक अपराधी की जांच देखी जाने लगी उत्तर प्रदेश में। अपराधी, हमारा ये मानना था किसी भी वर्ग, जात का, संप्रदाय का अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विकास दुबे की जब काउंटर हुआ, विजय मिश्रा जब पकड़े गए तो निश्चित तौर पे प्रारंभ हो गया कि ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। फिर तब तक आप पार्टी के संजय सिंह आ गए, वो भी कूद पड़े इसी में, पूरे समाज को विखंडित करने के लिए। आपने देखा बहन जी ने तो यहाँ तक तय कर डाला कि जिस जात के ऊपर विपद पड़ेगी उस जात का नेता वहां जाएगा। ये तो समाज को बांटने वाली बात है। मेरा ये मानना है कि ये तो वही पार्टी, आप पार्टी है ना, जो गाती है इंसान से इंसान का हो भाईचारा, लेकिन बैठकों में होती है मारी मारा। ये लोग बाक्सरों को बुला के पार्टी के लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। आपने देखा किस तरह से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन लोगों को पीट के भगाया गया बैठकों से। ये तो तानाशाह लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं ठाकुर राज है, तो मेरा मानना है उत्तर कि दिल्ली में खाली केजरीवाल नामक तानाशाह का वो राज है, और उत्तर प्रदेश में समाज को बांटने का कुचक्र करेंगे। नहीं तो निश्चित अशोक जी एक सेकंड, लेकिन हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक रणनीति है, अपना एक तरीका है प्रचार करने का, प्रसार करने का। और दिल्ली में भी हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया। जब लोकसभा चुनाव हुए तब प्रधानमंत्री के नाम से भी फोन आते थे और तरह तरह के पार्टी के, बीजेपी के भी कई कैंपेन चलाए। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चला रही है, ये सर्वे कर रही है, आपत्ति किस बात की है? क्यों आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? देखिए, यही उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, जब अपराधियों काउंटर हुआ तो ये हुआ कि ब्राह्मण मारे गए, फलाना मारे गए, तो हमको आंकड़ा देना पड़ा। ये दुर्भाग्यजनक है। उत्तर प्रदेश में हमें विधानसभा में बताना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जाति तोड़ों की बात ठीक है, लेकिन जाति विद्वेष पैदा कराने का प्रयास ये उचित नहीं है। तारिक अहमद,
मैं चाहता हूं आप भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी का ये जो सर्वे है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वे ये लोग धर्म के आधार पर कराते थे। ये सर्वे जो है जाति के आधार पर आप पार्टी ने इनकी बी टीम ने करा दिया, तो क्या हो रहा है? हम लोग को ऊपर जाति की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं? ये तो विकास की बात करते हैं। विकास हमसे ज्यादा किसने किया? हमने सांप्रदायिकता की बात भी नहीं की, बल्कि मनमोहन सिंह जी द्वारा खच्चर कमेटी द्वारा किया जा रहा था। गलत हो गई है कि आदमी बीच में बात कर रहे हैं। बहुत गलत बात कर रही है आपकी, क्या आप बीच में बात कर रहे हैं? देखिए, जो मामला है, जो इस समय सर्वे कराया है आप पार्टी ने, ये मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। लेकिन जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे पे एफआईआर किस बात की? कौन सी जाति का दंगा भड़का दिया इन्होंने इस सर्वे पे? कोई दंगा तो भड़काया नहीं। जो सच है वो चीज उजागर हुई है। यहाँ ठाकुरवाद चल रहा है, इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लखनऊ में आप आइए, लखनऊ 17 थाने हैं, 17 थानों में 15 थानों में ठाकुर पोस्टेड है। क्यों पोस्टेड है भाई? क्यों पोस्टेड है? क्या ठाकुरों के अलावा और कोई जाति नहीं है स्टेट में? इस प्रदेश में सिर्फ ठाकुर ही रहते हैं। मैं आता हूं। आप संजीव निगम, मैं हालांकि चर्चा की शुरुआत आपसे करने वाला था, लेकिन हाँ ठीक है, आता हूं तारिक भाई। आगे सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, आप सबके लिए भी है। ये जो आप लोगों ने संजीव जी जो सर्वे आप लोग करा रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है और क्यों जात पात के इर्द गिर्द ही आप भी सिमटे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा से बात करती आई है स्कूल और अस्पताल की। हाँ। क्यों करना पड़ा बात? और उसके बाद हम कोई भी राय बनाते हैं तो स्वयं नहीं बना लेते। हमारा एक नेता या एक पदाधिकारी नहीं बना लेता। हाँ। हम राय शुमारी कराते हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, जब पहली बार हमने सरकार बनाने की बात आई थी, तब भी हमने राय शुमारी कराई थी कि क्या इनके साथ समर्थन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं कुछ कहूं, मेरे से पहले तारिक अहमद साहब बता चुके हैं विस्तार पूर्वक। उन्होंने खुद इस बात को जो है माना है कि साहब ठीक है, इस तरीके के उन्होंने खुद बताया कि लखनऊ में कितने थानों में जो है ठाकुर पोस्टेड है। वो बात मैंने नहीं कही, बता दी अच्छी प्रकार से। तो सवाल ये होता है कि क्या मुख्यमंत्री किसी एक जाति का जब शपथ लेगा तो उस जाति का उत्थान होगा? अरे भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रदेश और देश के होते हैं, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का सामान्य विकास। मोदी साहब तो हमेशा कहते हैं कि साहब हम 130 करोड़ की जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप सवाल, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? आप खुद देख रहे हैं कि आए दिन अखबारों के में सुर्खियां बनी रहती हैं, न्यूज चैनल्स में खबरें आती रहती है। तो हमने सिर्फ सर्वे कराने की बात कही है, तो उसमें नहीं तो सर्वे अच्छी शिक्षा पे क्यों नहीं हुआ, अच्छे स्वास्थ्य पे क्यों नहीं हुआ, इन पे सुविधाएं कैसी है उस पे क्यों नहीं हुआ? आप बिल्कुल कह रहे हैं। इस समय मैं आपको बता दूं, अगर यादवों की बात कर रहे थे, मायावती दलितों की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की जो बात आपने बताई है, इसमें हम अभी सर्वे करा के हम तो उसमें फौरन एक्शन कर रहे हैं। जो हमारे स्तर से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर के, गाँवों में हर घर जाकर के जो है ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं। आप बताइए, आप इसको सर्वे कर लीजिए, पिछले कितने दिनों से चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, हम सिर्फ सर्वे कराएंगे तो कहां सर्वे कराना है और कहां तुरंत एक्शन करना है। तो आम आदमी पार्टी के हाथ में है क्या उत्तर प्रदेश में? हम ऑक्सीजन लेवल सबका चेक कर रहे हैं और जहां कहीं ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिलता है तो हम उसको तुरंत मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, आपको जाने की आवश्यकता है अस्पताल में। तो आम आदमी पार्टी, आप बताइए किस दिशा में गलत कर रही है? अगर हम गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रही, हम ये कह रहे हैं दिल्ली मॉडल जो है उसकी आप जिक्र करते हैं देश में लाने का। दिल्ली में आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो जात पात के इर्द आने लग जाते हैं, जात पात की बात होने लगती है। माननीय अमित शाह जी न रहे होते तो दिल्ली को मरघट बना दिया था इन लोगों ने। देखिए, हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने हमेशा कहा है कि हम अपनी जनता के लिए कहीं भी मुझे जाना पड़ेगा, किसी के भी अगर चरण स्पर्श करने हैं तो हम कर लेंगे। अब आप इस बात को मत में करिए, हम करने कभी भी, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि साहब हम ये नहीं करेंगे। जनता के लिए, जिन्होंने चुन करके भेजा है, उनके लिए जिसके भी पैर भी अगर पकड़ना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी, तो आपने देखा होगा हर समय उन्होंने माफी भी मांगी है। क्यों? किस लिए? अपने लिए, उनको नहीं कि हमें करना है, हमें राज करना है। उन्होंने सदैव जनता के लिए किया है, आज भी कर रहे हैं। ठीक है। और
काफी हद तक हमने दिल्ली में कंट्रोल है, ठीक है। उन्होंने हमेशा कहा है कि आप ले लीजिए क्रेडिट, आप ले लीजिए क्रेडिट। लेने के लिए कभी भी केजरीवाल आगे बढ़ करके नहीं आए। आप लोग तो देखते रहते होंगे। तो सवाल ये है कि हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति आप देख रहे हो कि ये जो वर्तमान इस समय आ गया है, इस समय बिल्कुल यहाँ तक की घड़ा भर चुका है कि ये लोग कर रहे हैं, दूसरी जातियों के लोग परेशान है। मैं आता हूँ, अशोक जी आता हूँ आपके पास भी। पुलिस नहीं सुरक्षित है, पत्रकार नहीं सुरक्षित है। प्रभात जी आपके पास मैं आता हूं। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है, कई सरकारों का आना जाना आपने देखा है, लेकिन आके अब देश कहां से कहां पहुंच रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, हम अब भी जात पात के आसपास उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। देखिए राजेश जी, मैंने आपको पिछली डिबेट में कहा था एक बार कि उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं तो जाति धर्म का एक उबाल सा लाया जाता है। कोई आदमी बुनियादी मुद्दों पे आज कोविड से जिस तरीके से लोग मर रहे हैं शहर के अंदर, आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये विपक्षी लोग जो है ये उन्हीं के ट्रेड पे फंस जाते हैं। संजय सिंह जिस तरीके से आके उत्तर प्रदेश के अंदर आप पार्टी की जड़ें, वो ये चाह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गिरफ्तार करे और हमारी राजनीति उत्तर प्रदेश में काबिज हो। नंबर एक बात, इन्होंने जो ऑडियो जारी करके जो सर्वे कराया है, अगर ये शिक्षा पे करवाते, ये कोविड पे जो इस समय कोविड से लोग मर रहे हैं, अस्पतालों का इंतजाम नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं। आज एक पत्रकार का निधन हो गया एम्बुलेंस न मिलने के कारण, सरकार के आंख में पट्टी बंधी हुई है। मैंने ये कहा कि जो राजनीतिक दल अगर सरकार के इन कामों को लेके जनता के बीच जाएगा तो निश्चित तौर पे वो पार्टी काम करेगी। कांग्रेस के अजय लल्लू काफी मेहनत कर रहे हैं। अजय लल्लू के घर के बाहर पूरी फोर्स डाल दी गई है कि अजय लल्लू किसी मुद्दे पे लिख दे, उनको तुरंत अरेस्ट कर लो। तो ये जो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत हो गई है, क्योंकि योगी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल का कोई हिसाब किताब न ले पाए, और इन्होंने राम मंदिर पे काम किया, इन्होंने धर्म के नाम पे काम किया। तो जवाब सवाल इनसे विपक्ष को लेना चाहिए और जनहित के मुद्दों पे लेना चाहिए। आज जिस तरीके से जातीय आधार पे ये ऑडियो आया है, ये तो एक शुरुआत है। अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे भूचाल आएंगे जिसमें विपक्षी पार्टी फंस के उस प्लेस में फंस जाएगी और फिर वो हिंदू मुसलमान जाति धर्म के आधार पर चुनाव मुड़ जाएगा और कोई 3.5 साल का हिसाब इस सरकार से नहीं देगा। आज एक पत्रकार का दुखद निधन हुआ है, अब सब पत्रकारों में काफी रोष है, और जिस तरीके से 2 पत्रकार 2 दिन के अंदर कोरोना को लेकर मारे गए हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, अधिकारी सुनने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री की चापलूसी करने वाले अधिकारी वहाँ काबिज है। जो मुख्यमंत्री को तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, टी11 उनका क्या काम कर रही है। तो ये सारे सवाल जवाब विपक्ष को देने चाहिए, और मैं ये कहता हूँ जो भी विपक्ष इन सवालों को उठाएगा वो सत्ता वो निश्चित तौर पे बदलाव लाएगा। तो हम ये माने कि विपक्ष के पास बुनियादी मुद्दे नहीं है, इसलिए जात पात के इर्द गिर्द वापिस आ जाते हैं। नहीं है, कुछ दल है जो बुनियादी मुद्दों को लेके अपनी गिरफ्तारी तक दे रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि निश्चित तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अजय लल्लू है जो प्रदेश अध्यक्ष है, या उसकी विधानमंडल की नेता हो या जो भी लोग हो, कोविड की वजह से वो ना निकल पा रहे हो, लेकिन वो लोग लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है, लगातार उनको घर से उठाया जा रहा है। अगर वो किसी पत्रकार का मुद्दा उठाते हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, घर के बाहर एक फोर्स तैनात कर दी गई है, तो अजय लल्लू की गिरफ्तारी 5 मिनट के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएगा निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, मैं वापिस आता हूं आपके पास। शैलेंद्र तिवारी है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। शैलेंद्र, इस जाति युद्ध पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो जातिवाद के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वो भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में जो सर्वे हुआ है उस पर मैं चाहता हूं आपकी टिप्पणी। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शैलेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं फिर आऊंगा। शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तारिक, आपके पास आता हूं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं विपक्ष भी उसी पिच पे खेल रहा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी उन्हें खिलाना चाहती है।
क्योंकि आप भी राम परशुराम की बात करते हैं, परशुराम की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, हर जिले में लगाएंगे, मतलब वही है कि ब्राह्मणों को कैसे साधा जाए। तो क्या विपक्ष के पास बुनियादी मुद्दों का अभाव हो गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि जात पात के आधार पर ही हम कुछ कर सकते हैं? तारिक अहमद, आवाज नहीं जा रही मेरी तारिक तक भी, लौटता हूं। संजीव जी, आप लोग तो चूंकि दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं, पूरे देश में आप जहां चुनाव लड़े वहां पे जाके बात करते हैं कि हमने शिक्षा में सुधार किया, हमने स्वास्थ्य में सुधार किया और दिल्ली में परिवर्तन देखा भी क्या, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आप आए तो आपके पास एजेंडा वही होना चाहिए था। यहां पे भी अभाव है उन चीजों का, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। तो सर्वे इस पे क्यों नहीं किया गया कि शिक्षा के क्या हालात है, कानून व्यवस्था कैसी है या स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? राजेश जी, जब चुनाव आएगा हम चुनाव की बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सवाल ये है कि हम अभी कोई चुनाव का मौसम नहीं आया, अभी कोई चुनाव होने नहीं जा रहे हैं आज। सवाल ये है, हमेशा आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा हमारी रैली नहीं होती थू थू रैली, हाय हाय रैली, हमारी रैली होती है स्कूल रैली, अस्पताल रैली। हम बात करते हैं और जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव के अवसर आएंगे हम वहां पर भी इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे और बनाएंगे। नहीं, लेकिन तैयारी तो चुनाव की चल रही है ना संजीव जी, तैयारी चुनाव की चल रही है। संजय सिंह लगातार सक्रिय हैं, तैयारी तो 2022 की है ना। के सदस्य आज से सक्रिय नहीं है, हाँ, कई दिनों से। 2018 से, जब से राज्यसभा के सदस्य बने तब से वो सक्रिय हैं। हाँ। और उससे पहले भी है। तो सवाल ये है कि इस समय जो वर्तमान में बात चल रही है कोविड की बात है, ये पूरी दुनिया में है। तो उत्तर प्रदेश की वो हमेशा बात करते हैं कि कोरोना में क्या क्या उत्तर प्रदेश में जांच हो रही, कुछ भी जांच नहीं हो रही, दिल्ली के मुकाबले स्थिति बहुत बेकाबू है। हाँ। तो वो कोरोना की भी बात करते हैं। हाँ। साथ में हाँ। इस तरीके के जो ये वातावरण पैदा हो रहा है वो देख रहे हैं। हाँ। तो क्या चुप बैठेंगे? चुने हुए सांसद हैं। हाँ। पूरे उनके सब जगह के नुमाइंदे हैं, तो जाएंगे नहीं क्या, कहेंगे नहीं अपनी बात? अशोक जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले शैलेंद्र की प्रतिक्रिया ले लें। शैलेंद्र तिवारी, देखिए राजेश जी, आम आदमी पार्टी का इस तरीके का सर्वे कराने से तय होता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करना चाहती है। उसे सर्वे कराना था तो सर्वे कराते, आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे सर्वे कराते कि आपने कोविड में कितने अस्पताल बनाए, कहाँ क्या स्थिति है, कैसे क्या स्थिति है। नहीं, उन्होंने जातिकरण आंकड़ों पर समीकरण व्यवस्था बनाई। आज आप देखिए, पत्रकार मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, नेता खत्म हो रहे हैं, जनता खत्म हो रही है, कार्यपालिका जो है दिक्कत में है, न्यायपालिका दिक्कत में है। तमाम सारी चीजें, सारी जो लोकतंत्र के स्तंभ है वो सब आज की तारीख में स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरी तरह से पीड़ित है। उन पर ना सर्वे करा करके, आप अस्पतालों पे ना सर्वे करा करके, शिक्षा पे ना सर्वे करा करके, आप कार्यपालिका पे सर्वे ना करा, न्यायपालिका पे सर्वे ना करा करके आप सर्वे करा रहे हैं कि कौन ठाकुर क्या यादव, कौन पंडित, कौन क्या। इससे पता लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर के उत्तर प्रदेश में काम करना चाहती है। तो सर्वे कराना है तो आप कराइए, कि आप शिक्षा की फीस माफ करेंगे, सर्वे कराना है तो कराइए, कि आप बिजली माफ कराइए, सर्वे कराना है तो आप कराइए, कि व्यवस्था अच्छी दीजिए, कानून व्यवस्था अच्छी दीजिए। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है, इस कोविड में जाने जा रही है, तो पत्रकार मृत्यु हुई है, उनको क्या दिया गया है? कोई मदद की गई है सरकारी व्यवस्था में? नहीं मदद की गई। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरीके की भ्रामक राजनीति करके ये लोगों को केवल और केवल वोट काटना चाहती है, बनकर के वो कटुआ बनकर रह जाएगी। आप देखिए। ठीक है संजीव जी, आप जवाब दें उनको, क्योंकि आप पे सीधा आरोप है। शैलेंद्र तिवारी जी, आम आदमी पार्टी आज से नहीं, सदैव से, जब 2013 में आपके सहयोग से पहली बार दिल्ली में सरकार बनी तब भी हमने रायशुमारी कराया। हम अपने आप से, हमारी पार्टी के कोई नेता, एक नेता, दो नेता निर्णय नहीं ले लेते बैठ करके कि ऐसा, हम रायशुमारी जनता के बीच में ही कराते हैं। जनता ने कहा नहीं, हाँ भाई कांग्रेस का सहयोग लेकर के लिए आप चलाइए, हमने दिल्ली में सरकार चलाई। आज उत्तर प्रदेश के आज तिवारी जी, आज उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां है, क्या हम सर्वे न कराएं? हम अपने मन से कहते हैं हमारा कोई एक नेता बोल रहा है, आपने अपने मनमानी कह दी, हम उसका सर्वे करा रहे हैं। अगर जो सर्वे का रिजल्ट आएगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, सर्वे का जो भी रिजल्ट आएगा उसके सामने रही बात। जो स्वास्थ्य की क्या सर्वे कराए? सर्वविदित है, सबको दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की। सर्वे राजकुमारी कराई थी क्या? इन्होंने कुमार विश्वास के लिए राजकुमारी कराई थी? से नहीं, वो व्यक्तिगत फैसले हैं, वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अशोक पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, ये भी व्यक्तिगत फैसले हैं। देखिए, मूल बात आपको बता दें कि आप पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं। आपको याद होगा कि बाहर गाना गाते हैं, इंसान से हो इंसान का भाईचारा, भीतर हो मारी मारा। ये लोग बैठकों में बादल बुला के प्रशांत भूषण से लेके आनंद कुमार, योगेंद्र यादव को पीटने वाले लोग हैं।
सिर्फ केजरीवाल जैसा तानाशाह वहां नेता है। दूसरी बात, आम सहमति से निर्णय होता तो राज्यसभा की 3 सीटें थी, 2 सीटों को व्यवसायियों को बेच दिया, आवास कुमार विश्वास को भगा दिया। और अभी उत्तर प्रदेश जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण था तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने का काम यही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। ये तो हमारे आदित्य योगी नाथ जी हैं जिन्होंने की बसों को सैनिटाइज करा के भेजा और उत्तर प्रदेश के प्रवासी यहाँ आए। तारिक तो तानाशाह लोग तारिक भाई, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं उनकी बात पे। का नाम लेके विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तारिक अहमद, आपने उनको भी सुना। मैं चाहता हूं अपनी मुस्कुराहट का राज बताएं जो आप खिलखिला रहे हैं अशोक पांडे जी की बात पे। देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, हाँ। तो मेरे बीच में कुछ बोले नहीं। हाँ, आप अपनी बात रखें। तो बीजेपी के बारे में सिर्फ एक चीज याद आ गई। रामचंद्र कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुबह का दाना और कौवा मोती खाएगा, ये अपना गोली चलाएगा। देखिए यही पांडे जी, आप अकेले बैठ के डिबेट किया करिए। हमने अगर टोकना चालू किया तो आपके मुख्यमंत्री को कितने क्रिमिनल मुकदमे हैं ये बताइए। चलिए बताइए, क्रिमिनल मुख्यमंत्री है आपका कि नहीं है? भाई राम प्रधानमंत्री का राम भक्तों के धरती को लाल करते हैं नेता मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर बनाते हैं। पार्टी का लौटन राम भगवान श्री राम को अपमानित हमारी पार्टी में है, भगवानी की है। समाज की बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर भैया समाज की बात करते थे, ये लोग समाज की बात कर रहे हैं। ये लोहिया के लोग नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर भैया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है और नेताजी कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है। ये लोहिया की पार्टी नहीं है, ये सैफई घराने की पार्टी है। समाज को तोड़ने का चक्कर लगा है। लेकिन तारिक अहमद, हमें तो हर दल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तारिक अहमद, मैं किस दल की तरफ जाऊं? चूंकि मायावती का जिक्र करें, वो भी जाति आधारित राजनीति करती हैं। अखिलेश यादव का जिक्र आता है या मुलायम सिंह यादव का, तब भी ऐसा नहीं है कि उन्हें नकारा जा सकता है, उन्होंने जात पात के नाम पे राजनीति नहीं की। ऐसे में हर दल जो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ झांका है कभी? नहीं, बिल्कुल झांका है। आप हमारे टाइम पे आइए, हमारे यहाँ मैं सिर्फ लखनऊ की बात करता हूँ। लखनऊ में 17 थाने हैं, 17 थानों में 4 ही थाने में यादव थे, बाकी में मुसलमान भी थे और ठाकुर भी थे, ब्राह्मण भी थे, पटेल भी थे। हर जाति हर समुदाय को हमने कंबाइन तो क्या उनको जाति के देख के रखा गया था? क्या उनकी नियुक्ति जाति के आधार पे हुई थी? जाति देखकर तो ये रख रहे, हम तो सब समाज को लेकर चल रहे थे। आज 17 थानों में 15 थानों में ठाकुर क्यों है? इसका कौन हिसाब देगा? अच्छा, एक बात बताइए पांडे जी, एक सलमान खान की फिल्म का गाना याद है? हाँ यार, मिर्चे ओ खूब मिर्चे, बहुत कब के मिर्चे लगती है आपको, और जहाँ लगनी चाहिए वही लगती है, कभी आपके मुंह से बोल निकलते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात जी, सबकी प्रतिक्रिया आपने सुनी है क्या? हाँ, ठीक है, आता हूं। प्रभात जी, आपने सबको सुना। क्या उत्तर प्रदेश का जो मूड है उसे भांप पा रहा है विपक्ष, या फिर जात पात के इर्द गिर्द सिमट के रह जाएंगे हम 2022 में भी? देखिए राजेश जी, आपको अभी याद होगा कि अभी विधानसभा सत्र चला था। हाँ। और विधानसभा सत्र में कार्य समिति की बैठक होती है, तय हुआ था कि सदन सत्र 3 दिन चलाया जाएगा। हाँ। लेकिन अचानक शनिवार को मुख्यमंत्री बोलते हैं और सारे अनुपूरक लेके और सारी चीजें करके विधायी कार्य और 4 घंटे के अंदर सदन सत्र समाप्त कर दिया जाता है। और वहीं पे विधानसभा में संजय सिंह पहुंच जाते हैं, खुलेआम उनको हजरतगंज पुलिस थाना घूरती रहती है और विधानसभा के अंदर तिलक हॉल में संजय सिंह मीडिया से बात कर रहे होते हैं। तो सहदेव ने जो कहा कि आप पार्टी भाजपा की बी टीम है, हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संजय सिंह को ये पूरा आश्रय सरकार दे रही है कि वो उत्तर प्रदेश में आए, हाँ। और अपनी जड़ें वोट को पोलराइज करें, हाँ। जिससे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों अगर ये जनहित के मुद्दे उठाते हैं, इनका वोट पोलराइज हो
और अंततः भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में आने का मौका मिले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो बैठे हुए हैं, या आपके के प्रवक्ता से, कि आपने दिल्ली में ये कितना अच्छा मॉडल दिया, आपने स्कूल और अस्पताल की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल अस्पताल की हालत बड़ी खराब है, तो आप स्कूल अस्पताल के लिए काम करें। केजरीवाल उत्तर प्रदेश में आए और स्कूल और अस्पताल के लिए काम करें, तो आपने दिल्ली का मॉडल यहाँ लागू करें। तो ठाकुर और यादव या रानी कामर की राजनीति के सबसे क्यों राजनीति करना चाहते हैं? अगर वो देश और समाज को बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3.5 साल तक विफल हो गई है और उत्तर प्रदेश में आज माहौल विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बढ़िया माहौल है। सरकार की हालत बड़ी खराब है, लेकिन ये 1.5 साल में ये फिर वही भाजपा के ट्रैक में फंस जाएंगे, राष्ट्रवाद के नाम पे फंस जाएंगे, और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कोविड के नाम पे लूट और भगोड़ मची हुई है, पत्रकार शिकार हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा बनाया नहीं जा रहा है, पत्रकार लोग डिमांड करते हैं, उनका एक अधिकारी मुख्यमंत्री को बताता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रदेश में रामराज चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो रामराज आ गया है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, डीजीपी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश की जनता के लिए जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे प्रदेश की जनता ट्राई कर रही है। लेकिन पता नहीं समझ मुझे आ रहा है कि विपक्षी दल के लोग मूड भाप ही नहीं पा रहे सरकार का, और हम कह रहे कोविड है, महामारी है, कांग्रेस के नेता अगर गिरफ्तारी दे रहे हैं तो आप भी गिरफ्तारी दीजिए, आप भी सड़कों में उतरिए, आप भी दिखाई दीजिए, कहीं ना कहीं ट्वीट कर देने से या कोई को कर देने से कोई काम नहीं चलेगा। अब आपको सरकार को एक्सपोज करना पड़ेगा। तो जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे न फंस के मेरा तो यही कहना है कि जो पार्टी इससे हट के काम करेगी वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखाई देगी। और बहुत राजेश समस्या है इस समय, राजेश बहुत हालत खराब है उत्तर प्रदेश की, बहुत ज्यादा हालत खराब है, बहुत कोविड को लेकर बहुत ज्यादा हालत खराब है। कोविड में बहुत से पेशेंट लखनऊ के अंदर 1,000 पेशेंट तो निकल रहे हैं, और लखनऊ के डीएम ने यह कह दिया है कि प्राइवेट कोई भी टेक्नोलॉजी जांच नहीं करेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है, अशोक पांडे से जवाब ले लेते हैं। हाँ, अशोक पांडे जी, ये गंभीर आरोप आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमने जांच का दायरा बढ़ाया है, अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा बढ़ाया है, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में हमारे प्रवासी मजदूरों को भगाया गया था, वो योगी जी ही थे जिन्होंने सैनिटाइज बसों को बुला के यहाँ व्यवस्था की, सैनिटाइज कराया। नहीं, भगाया गया था कोरोना, उस तरफ मत जाइए। आप मुझे ये बताएं, नहीं, आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से सिर्फ बात हो रही है राम की, परशुराम की, ब्राह्मणों की, शोषण की, उनके अत्याचार की। कोई कह रहा है हम बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, कोई कह रहा है हम उनसे बड़ी लगाएंगे। तो ये जाति आधारित जो राजनीति है उससे ऊपर उठ के कब सोचा जाएगा, आगे कब बढ़ेंगे? निश्चित तौर पे सोचना चाहिए। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब विकास दुबे का काउंटर हुआ तो एक परशुराम की बड़ी सी मूर्ति लगाने लगे, जो राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल किया था, वो बड़ी भारी मूर्ति लगाने लगे, अपराधियों का साथ देने लगे और जातियों बांटने लगे। बहन जी लगी गली गली में परशुराम की बात करने, अरे सुदामा की बात भी करो। जो अंतिम आदमी है किसी भी समाज का और सुदामा है, उसके विकास की बात योगी जी करते हैं। संजीव जी, और कांग्रेस भी ब्राह्मणवाद शुरू कर दी। शैलेंद्र, अरे पांडे जी जरा आप ये देखिए, 3.5 साल हो चुके सरकार को उत्तर प्रदेश में। विकास दुबे जैसे अपराधी जिसने पुलिस को काउंटर कर दिया, मतलब आप देखिए पुलिस टीम को तो कैसे पनपने दिया आपने पनपने कैसे दिया? आपने बाद में क्या किया वो एक अलग की बात है। आपने कहा था योगी जी ने कि हमारी सरकार आते ही गुंडे और बदमाश प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं 3.5 साल में? आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ आपको चेता रही है, जनता को बता रही है कि जो जाति की राजनीति हो रही है, अगर आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, जब 2022 में, तो आम आदमी पार्टी जब यहां पर आएगी, उसको चुनाव जीतने के बाद, तो वही व्यवस्था वही मॉडल लागू करेगी। जनता देख रही है
तीसरा टर्म है अरविंद केजरीवाल जी का, कहीं कोई जाति का नहीं, कहीं कोई पार्टी का नहीं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और भाई जनता उब चुकी है उत्तर प्रदेश की। हमें अगर मैं ये बात कहूं या हमारा कोई नेता कहे तो आपको कहना चाहिए जो सर्वे हो रहा है सर्वे हो जाने दीजिए ना, सर्वे होने में क्या दिक्कत है? सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय सिंह नहीं कह रहे हैं कि आप संजय सिंह साहब ऐसा कर रहे हैं, ये पिछले इतने दिनों से देखा जा रहा है कि साहब ये अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं एक जगह नहीं, उधर गोरखपुर से लेकर के यहाँ पर सहारनपुर तक का, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह आरा भरा, ना पुलिस सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। अब आप बताइए कहाँ जाएगा? तो संजीव जी, इन मुद्दों पे भी तो सर्वे हो सकता था ना, आपने भी चुना सबसे पहले वही के जिसपे विवाद हो, जो जिसपे पहले से यहाँ पे पूरी सियासत केंद्र है। राजेश जी, ये चीजें देखने में आई, ये चीजें सर्वविदित है, हम इसमें सर्वे क्या कर रहे हैं, आपके सामने है रिजल्ट इन सबके। तो सवाल जो सर्वे जो हो रहा है, तो कम से कम ये उन लोगों को जो लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते, मानते नहीं है, उनके लिए है। भाई हम मान रहे हैं, हमारे मानने से कुछ नहीं होता, कि लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग परेशान होकर के अपना हमारी पार्टी में विलय करा रहे हैं, हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम क्यों आप साहब दिल्ली में कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप बी टीम में भारतीय जनता पार्टी, ये तो साहब 2013 से कहते चले आ रहे हैं, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, तब भी कह रहे थे, कोई कह रहा था कांग्रेस की बी टीम है, कोई कह रहा था बीजेपी की बी टीम है। अरे अगर हम बी टीम सी टीम होते तो हम तो नंबर ए बने हुए हैं। तीसरी बार, अरे आपको तीसरी बार भी हम दिल्ली में 70 में से 62 सीटें लेकर के आए। अगर हमारे काम में कमी होती तो जनता हमें नकार देती। आपने कितना प्रयास कर लिया उखाड़ने के लिए, लेकिन काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के सामने करते हैं, जनता कभी नहीं आपको जाने देगी। तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके बारे में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि पहले ये बीजेपी की ही पार्टी थी, और वो जो था क्या नाम है उसका, बड़े मियां थे तो आजकल गायब है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के चेले चपाटे थे ये सब, और उनको धोखा देके और बीजेपी को धोखा देके ये सत्ता में इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए और ऐसा काम किया। आखिर बताइए, आप बहुत बड़े ईमानदार हैं, तो ये बताइए आप लोगों ने 2G, 3G, 4G, 8G, 7G सब घोटाले उजागर किए, उन घोटालों में कितनों को आज तक सजा हुई, जबकि सब बहुत बरी हो गए। तो सबसे बड़े झूठे तो आप लोग साबित हुए, सबसे बड़े झूठे आप लोग साबित हुए। बीच में नहीं बोलूंगा आपका, तारिक जी आप खत्म कर लीजिए, तो आप कहेंगे मैं बाद में बात रखूंगा अपनी। मैंने आपसे बीच में नहीं बोलने को कहा ना, मैंने आपके मामले में बीच में बोला है। पहली बात, एक तरीका समझिए डिबेट का, हर आदमी को वो फॉलो करना बिल्कुल कहा है आप। दूसरी बात, आप लोगों के ऊपर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। दिल्ली में आप लोगों ने कहा कि हम जातिगत कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको यूपी में जातिगत राजनीति करनी है, बिहार में जातिगत राजनीति करनी है, मध्य प्रदेश में जातिगत राजनीति करनी है, क्योंकि आपको ये मालूम चला कि यहाँ पे जाति के आधार पर सब होता है। यहाँ तो कांग्रेस के टाइम पे हमारे बड़े भाई बैठे हैं शैलेंद्र भाई, कांग्रेस ने भी यही किया था भाई, ठाकुरवाद वीपी सिंह जी के टाइम भी चला, और आखिरी में इनके आखिरी मुख्यमंत्री थे पंडित नारायण दत्त तिवारी, तो उस समय ब्राह्मणवाद चला। हमारे टाइम की बात ये ध्यान रखिए कि हमारे टाइम में, मैं सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की बात करूंगा, लखनऊ में 17 थानों में आपको जातिवाद वही दिख जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश की करिए ना, लखनऊ ही क्यों तारिक भाई, पूरे उत्तर प्रदेश की करिए। पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए पूरी। पूरा प्रदेश संचालित होता है लखनऊ से, ये हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर की बात करिए तो हेडक्वार्टर से ही आपको पता चल जाएगा पूरे प्रदेश में क्या होता है। हेडक्वार्टर में हम लोगों ने कभी भी जाति के आधार पर कि फलाना जाति और फलाने धर्म कई विशेष के लोग वहां रहेंगे, हमने कभी ये नहीं किया। लेकिन आप आ जाइए तो आज 17 थाने जो लखनऊ के हैं वो ठाकुरों से भरे हुए हैं, 2 थाने जो छूट रहे हैं तो उसमें एक आदमी जो है वो ब्राह्मण है और दूसरा आदमी पटेल है। तो ये जाति का जो इनका तो चला रहे भाई इतने हैं, तो क्या आज तक कोई ऐसा यादव, इतने यादव से आज तक कोई यादव बचने लायक नहीं हुआ? कोई ठीक है संजीव, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ठीक है सर, आप पूरी बात कर लें, बहुत देर तो सबको सुन रहे हैं। ठीक है, प्रभात जी भी कह रहे हैं कि ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भला कर दिया, सड़कों पे आओ, ये करो वो करो। सड़कों पे आके कांग्रेस क्या कर ले रही है? हम लोग तो सड़क पर हमने तो पूरा दिखा दिया था जनता को कि इसको कहते हैं विकास। विकास तो हम दिखा के बैठे हुए थे, उसके बाद हम 45 पे आ गए, जाति नहीं धर्म की राजनीति की गई वहां पे। अब ये दिखाएंगे धर्म के आधार पर ये वोट मांगेंगे। ये अभी आप वाले समझ नहीं पा रहे, यूपी की राजनीति किस तरह जा रही है। ये धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। अब
और इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर संजय सिंह या किसी भी पार्टी ने हाँ। जातिगत आधार है, उन्होंने पूछ लिया कोई सवाल, हाँ। पहली बात है ये पूछना नहीं चाहिए था, ये हाँ। गलत काम किया इन्होंने। हाँ। लेकिन अगर पूछ लिया तो उसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? कहीं तो दाल में काला है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो ठीक है। काम हो रहा है। हाँ। संजीव आप पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं। संजीव मैं छोटी सी आप चाहूंगा आप टिप्पणी करें, उसके बाद शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। संजय सिंह भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो उनको मिल रही है, जो लोग उनसे कह रहे हैं, हर जगह जाते हैं। मैंने अभी बताया सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक का हर जिले में जा रहे हैं जहां समस्या, तो लोग उनसे बता रहे हैं। अगर वो बात कह रहे हैं, अगर वो खुद कह दे तब भी आप कहेंगे साहब आपने कह दिया। वो अगर सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे से जो रिजल्ट सामने आ जाएगा उसमें क्या आपत्ति? वो तो लगातार ये घेर भी रहे हैं सरकार को, उन्होंने कोविड के और क्राइम को उठाया मुद्दा, लेकिन सर्वे जब कराने की बात आई तो फिर वो भी आगे जा पाते। समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। नो FIR, नो क्राइम, नो जांच, नो कोरोना, ये थ्योरम से आप चल रहे हो। तो साहब आम आदमी पार्टी सरकार में तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, शैलेंद्र कर क्या सकते हैं? हमने पहले भी बताया, हमें जो करना चाहिए जनहित के लिए वो हम कर रहे हैं। ठीक है, शैलेंद्र आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? लेवल कर रहे हैं। हाँ शैलेंद्र तिवारी। राजेश भाई, हाँ राजेश भाई 40 मिनट की डिबेट में मुझे कल आपने 2 मिनट मौका दिया है। नहीं आप बोले, आप लीजिए पूरा टाइम लीजिए, आप बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, और नंबर 1 पे मामला स्वास्थ्य का इस समय है, क्योंकि इस समय कोविड यानी कि कोरोना काल ने पूरे देश को घेर रखा है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की क्या कार्रवाई ये कैसे चल रही है। आपने एक बात सुनी होगी, कहावत सुना होगा, बापे पूत फसल पे थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये जो टीम भी है ना, इसकी स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने भी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी वक्त पड़ने पर कहा मैं पिछली जाति का हूँ, वक्त पड़ने पर कहा मैं निचली जाति का हूँ, वक्त पड़ने पर कहा मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ, वक्त पड़ने पर कहा मैं, हर बार उन्होंने अलग अलग अपनी जाति बताई है। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के सर्वोच्च, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठने वाला प्राइम मिनिस्टर संवैधानिक पद पर बोलता है कि मैं इस जाति का हूँ। ये आज तक अभी 70 सालों में नहीं हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के एक ही बात है कि टीम बी, मैंने कहा तो बिल्कुल सत्य है, इनके पास कोई भी फार्मूला नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस फार्मूले पर लड़ेगी। 6 मुख्यमंत्री हमने दिए हैं उत्तर प्रदेश के, ब्राह्मण 6 मुख्यमंत्री किसने दिया है और कौन देगा? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। और फिर मैं कहूंगा कि आने वाले समय में फिर हमारा चेहरा मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही होगा। आप देख लीजिएगा, वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब कुछ होगा। और सारी जातियां, सब जो सब समाज मिला करके, कुल मिला करके जैसी व्यवस्थाएं 30 साल पहले जो डेवलपमेंट था, आज फिर जो डेवलपमेंट खड़ा हुआ, उसी डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर पे आज की तारीख में सरकारें खड़ी चल रही हैं। कोई नया डेवलपमेंट किसी ने नहीं कराया है। लेकिन जिस तरीके के आपको लगता है उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप भी अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा या आपके नेता होंगे, मैं जैसा कि समझ पाया हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जात पात से ऊपर उठ के कुछ आगे का सोचा जाए, विकास की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए? आप कह तो रहे हैं कि कमियां हैं, बुनियादी चीजें ठीक नहीं है, लेकिन ये मुद्दा उस तरीके से नहीं उठा पा रहे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा आने वाले समय में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज अगर मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में 10 हैं तो आने कांग्रेस की सरकार आएगी तो 50 होंगे। आज अगर शिक्षा के विद्यालय जो प्राइमरी पाठशाला है, जिनमें हमने जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी पाठशाला बनाया है, उनमें 30 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कुर्सियां तक नहीं रख पाई हैं। हम कैसे मान लें कि जो सरकारें यहाँ लगाई वो जिम्मेदार थी, कुर्सियां तक नहीं दिला पाए हैं। अशोक जी आप अगर सुन पा रहे हैं, हाँ ठीक है, अशोक जी आप सुन पा रहे हैं तो अपने मोबाइल को भी थोड़ा ठीक कर लें ताकि आपका चेहरा उसमें दिखे और अपनी बात रखें। देखिए मूल बात यह है, 70 सालों में गांव में इज्जत घर नहीं दे पाए लोग आज बात कर रहे हैं। ये लोग फिरोज गांधी के पोते को जनेऊ पहनाते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं तो मुसलमान कहते हैं, और इनकी बहन प्रियंका गांधी चंद्रशेखर रावण के यहाँ जाती है जो ब्राह्मणों को गाली देता है। उदित राज तो है सुअर को जनेऊ पहना के ब्राह्मणों का अपमान करता है। ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। 70 साल में शौचालय न देख पाने वाले लोग फिर से धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोग अगर सड़क पर निकलते हैं तो वो सीधे महामारी है, इसमें जाने लायक है।
जिस तरह से वो बिना उसका 2 गज दूरी का पालन किए हुए जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रभात जी, क्या विपक्ष को कोई नई रणनीति बनानी होगी या 2022 का चुनाव भी हम देखेंगे जात पात के इर्द गिर्द ही होगा और उसी पे मतदान होगा, उसी पे सरकार बनेगी या गिरेगी? देखिए राजेश जी, जिस तरीके से जाति का मंच छट चुका है और धर्म और अभी और भी राष्ट्रवाद के मुद्दे आएंगे, अभी चाइना का है, पाकिस्तान का है, कई जो है जो है चीजें हैं वो आएंगी। मेरा ये कहना है कि आप समाज, आप कौन सा भारत बना रहे हैं, कौन सा समाज बना रहे हैं? नया भारत का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को समाज में हर वर्ग को बराबर से उसकी भागीदारी हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज जिस तरीके से संकट आ गया है इस देश के अंदर, हमारी जीडीपी जो -0 के नीचे चली गई है, हमारे आज बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब हो गई है, कोई जीडीपी की बात नहीं करता है, कोई हम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या सत्ता किस तरीके से हासिल करना चाह रहे हैं, सत्ता किस तरीके से मिलेगी, क्या सत्ता किस तरह ट्रांसफर होगी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि समूचा विपक्ष अगर आज आप ठीक है आप ऑडियो जारी करें, हर एक को लोकतंत्र में अपना काम करने का अधिकार है। आप पार्टी पश्चिम में जो है और उत्तरांचल में चुनाव लड़ने जा रही है आने वाले समय में, पश्चिम में कुछ चीजें अपनी वो चिन्हित कर रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष में जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 2 रीजनल पार्टीज हैं, एक मायावती की पार्टी है, एक मुलायम सिंह की पार्टी है। सवाल इस बात का है कि अखिलेश, मायावती, कांग्रेस या आप या जो भी सब लोग हैं, मेरा ये कहना है कि इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं इस प्रदेश के अंदर और इस सरकार ने वो समस्याएं खड़ी की हैं। आप उन समस्याओं को लेके अगर जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित परिवर्तन होने की संभावना है। मुझे दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन हो सकता है, माहौल परिवर्तन का बना हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव जीतती आई है राष्ट्रवाद के नाम पे, बड़े चुनाव पे, लेकिन जनता बहुत संकट में है। आपको कहीं ट्रैक पे फंसा ले विपक्षी पार्टियों को, जिसका कार्यक्रम शुरू हो गया है, चाहे ए पार्टी हो चाहे डी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कौन पार्टी बी है कौन ए है या कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि जितनी भी घनघोर समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य, शिक्षा, अब देखिए कोरोना काल में जेईई की वो हो रही है, कोरोना कहाँ से बंद होगा, लॉकडाउन खुला हुआ है, पूरा पीक पे आ गया है कोरोना, लाखों लोग पीड़ित हैं और कई और समस्याएं हैं, अन्न की समस्या है, देश के भोजन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। यानी बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा, जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? शैलेंद्र, निश्चित तौर पर शैलेंद्र आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखें। राजेश जी, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार मैं आपको बताता हूँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर होगा। जातिवाद तो होता है, पिछले 50 सालों से होता चला रहा है, होता रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार आप यकीन मान लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर चुनाव होगा, चाहे कुछ भी हो। कांग्रेस चुनाव इसी के आसपास रखेगी, विपक्ष जितने भी हैं। ठीक है। तारिक, आपने सुना, प्रभात जी को भी आपने सुना, प्रभात पूरा जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष कैसे जो मुद्दे हैं उनको केंद्र में नहीं रख पा रहा, उन पे फोकस नहीं कर पा रहा, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी आवाज कर दे, फिर से कहिएगा। प्रभात को आपने सुना, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुद्दे कई हैं उत्तर प्रदेश में। मौजूदा वक्त में 3.5 साल का कार्यकाल लगभग सरकार को हो चुका है, मौजूदा सरकार को, लेकिन जो मुद्दे हैं बुनियादी उसको नहीं आप लोग उठा पा रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो वाकई में कई हैं, लेकिन बीजेपी के पास कौन सा मुद्दा है? राम मंदिर निर्माण, और कोई काम बचा ही नहीं उसके पास। राम नाम जपना, पराया माल अपना। आपने कभी देखा भगवान के नाम पर कोई वोट मांगता था? इनका तो यह है, भगवान के नाम पर एक वोट दे दे बाबा। फिर आप भी उनकी पिच पे खेलने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, हम परशुराम की बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, हर जिले में लगाएंगे। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति पर हमेशा जात की राजनीति ऊपर आ जाएगी, मुसीबत में आ जाएंगे। ये आपको विकास के कार्य पर बात करनी है, आइए दिखाइए कौन सा विकास कार्य आपने किया है। आप चाहे जो भी एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, वो एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव जी के टाइम पर बना है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हमारे कह रहे हैं तिवारी जी कि इन्होंने बड़े काम किए, तो तिवारी जी याद रखिए, पूरे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट 1989 के बाद चालू हुआ था। कंप्यूटर नहीं होता है, करना चाहिए आप लोगों।
तारिक, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही। अशोक पांडे, हाँ, आपकी आवाज कट रही है। तारिक भाई फिर आता हूं आपके पास, मैं दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अशोक जी, अगर आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री जातिवाद की राजनीति नहीं करते योगी आदित्यनाथ, तो फिर आपको इस सर्वे से डर क्यों लग रहा है जो आम आदमी पार्टी करवा रही है? देखिए, हमें सर्वे से डर नहीं लग रहा, लेकिन ये दुखद है कि समाज को बांटने का, उत्तर प्रदेश में जातियों को लड़ाने का कुचक्र हो रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। अभी सपा के साथी कह रहे थे राम राम जपना, इनके नेताजी तो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। गायत्री प्रजापति के लिए बाप बेटे लड़ गए थे। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज शिष्टाचार की बात करते हैं तो हंसी आती है। संजीव जी, क्या पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप जमीन तैयार कर रहे हैं, आप इस तैयारी में है कि 2022 में चुनाव लड़ा जाए, संजय सिंह लगातार एक्टिव हैं, कुछ और लोग भी लगातार पार्टी के यहाँ पे आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जात पात के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाएगा? यहाँ शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, बिल्कुल नहीं, रोजगार की बात होगी? बिल्कुल नहीं जात पात। हम अभी जो बता रहे हैं कि जाति पाति से आप 1947 के बाद से अभी तक आप लड़ते चले आए हो, जो जितने भी चुनाव हुए हैं 52 के बाद से, तो अब कम से कम एक बार आपके सामने मौका भी है, ऑप्शन भी है, आप चुन सकते हो। और आपने देख लिया है, दिल्ली कोई बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश से, लगा हुआ है दिल्ली उत्तर प्रदेश से। आप आकर के देख लीजिए हमने क्या क्या किया। जब उत्तर दिल्ली की सरकार बिजली के दाम नहीं बढ़ने देना चाहे, नहीं बढ़ने देती है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? दिल्ली की सरकार अगर कर सकती है जनहित के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? हमारे सारे टेस्ट फ्री है अस्पतालों में, आप क्यों नहीं कर सकती है? तो सवाल आप में ये नियत नहीं है, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे। हमने ये दिखा दिया है कि अभी हमने ये किया है, और आप आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को बुलाएंगे तो आम आदमी पार्टी इसी प्रकार का मॉडल आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही काम करेगी जो दिल्ली में कर रही। तो जाति पात के उससे आप थोड़ा सा ऊपर उठे, और इन सबको भूलिए। हम अब देखिए ना, हम सबके लिए काम करें, और होना भी चाहिए। नहीं, हमें उम्मीद थी आपसे कि आप वो नहीं करेंगे, लेकिन आप भी जब उत्तर प्रदेश में आए तो फिर उसी दलदल में धंसे हुए नजर आ रहे हैं जिसमें पहले से सब। ये हम सचेत कर रहे हैं कि इससे भी जाग जाइए, इससे भी उठ जाइए। इस जो दलदल में आप फंसे हुए हैं, इससे निकल करके बाहर आ जाइए। अभी आपके पास मौका है, हम सचेत कर रहे हैं, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीतिक दल है तो हम सचेत भी ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो बाद में फिर अगर दलदल में फंसेंगे तो फिर किसी को ना कहे ऑप्शन सामने है आपके साथ। ठीक है, तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक, देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हाँ। तो एक फंडा है, मुंह में राम बगल में चूना। उसके पास जो एक मुद्दा है वो है धर्म के आधार पर वोट मांगना। कभी आपने किसी को अल्लाह के नाम पर या जीसस के नाम पर भीख मांगकर वोट मांगते हुए देखा है? लेकिन इनका तो है भगवान पर नाम पर एक वोट देते बाबा। इनका सिर्फ एक मुद्दा रहेगा और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब ये डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने हमारे डेवलपमेंट की 3.5 साल से सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की पैसी चला रहे हैं, तो कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक्सप्रेस की बात करते हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो अगले सरकार की देन है, उन्होंने ही काफी काम कर दिया। 3.5 साल बाद तो ये कुछ करने के लायक हुए हैं। अब पैसा रिलीज कर पा रहे हैं, पैसा दे नहीं पा रहे, किसानों के जमीन का पैसा नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं ले पा रहे, तो डेवलपमेंट किस बात का डेवलपमेंट? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बनाया, बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, वर्ल्ड क्लास की उसको फैसिलिटीज खत्म किया। आज सारी मशीनें कमरे के अंदर बंद है, उसको सिर्फ इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने बनवाया। तो ये तो आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना। ठीक है, प्रभात जी, आपके पास कोई नसीहत इन राजनीतिक दलों के लिए जो आज भी जात पात के इर्द घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जात पात की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, उनके लिए कोई नसीहत के 2022 में कुछ अच्छा उपाय, इस दलदल से कैसे निकला जाएगा? देखिए राजेश जी, जिस तरीके से बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में आपको पता लग जाएगा कि बिहार में विकास के नाम पे वोट पड़ा या जाति के आधार पे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश से चुनाव बहुत दूर है। हाँ। मेरा तो ये कहना है, जनता सब समझ गई है, जनता ने सब सरकारों को देखा है। अब जनता पुराने उसमें वापस आती है या क्या, किस तरीके से, किस स्टेज से जनता निकलती है, क्योंकि राजनीतिक दल तो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेन में फंस गए हैं। अब जनता को यह देखना है कि जनता क्या करती है। बिहार के चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाँ। क्या वहां पे गठबंधन की सरकार आती है या फिर वहां आरजेडी आती है जातिगत आधार पे? तो ये सबसे बड़ा जो एक राजनीतिक प्रयोगशाला है वो बिहार होने जा रही है, और उत्तर प्रदेश का भी समय बचा हुआ है। हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जनता अब सचेत हो और वो इन चुनावों से हटे और ये देखे कि कौन सी पार्टी उनके लिए माफी है, क्योंकि जनता ने जिस पार्टी को चुना,
अब उससे भी निराशा हो रही है, जनता को काफी निराशा हो रही है। और बुद्धिजीवी जो है वो समझदार है, और जाति के आधार पर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, इन सबको सोचना होगा। बिल्कुल सोचना होगा और इस जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के नया कुछ सोचना होगा। बहुत शुक्रिया संजीव निगम आपका, तारिक अहमद आपका, अशोक पांडे आपका, शैलेंद्र तिवारी, प्रभात जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 2022 की जो चुनाव की तैयारी हो रही है, क्या वो जाति आधारित ही होगी? क्या उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो मतदान जाति के आधार पर करेगा, या फिर बुनियादी मुद्दों पर भी वोटिंग होगी? देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीतिक दल अभी से लगातार जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं।